नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरा आज का विषय है हस्तरेखा से मंगल पर्वत के द्वारा हम कौन से कार्य करें जिन कार्यों के करने से हमें जीवन में नुकसान ना हो। सबसे पहले इसके कारकों को विशेष रूप से ध्यान करना होगा। मंगल मोटे रूप से भूमि का कारक है, जमीन का कारक है, लाल ग्रह है, थोड़ा सा क्रोधी है, थोड़ा सा जल्दबाज है, परंतु साहसी है। अगर ये कारक आपके अंदर प्रभावित करेंगे मंगल को पॉजिटिविटी के साथ में, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यों में असफल नहीं होंगे। मैं बताऊंगा आपको हस्तरेखा के अंदर कौन सी ऐसी चीज पॉजिटिव आपके हाथ के अंदर है जिसके कारण आप कौन कौन से कार्य करें, जिसके द्वारा मंगल क्षेत्र से आप जो कार्य करें उसमें आपको बार बार बदलाव न करना पड़े और आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां ये अंगूठा खत्म होता है इसके यहां तक का ये जो स्थान है ये शुक्र स्थान है। ये मंगल पर्व है। इसे निम्न मंगल कहते हैं, इसे उच्च मंगल कहते हैं, इसे प्रथम मंगल कहते हैं, इसे द्वितीय मंगल कहते हैं। यानी यदि यहां से कोई डॉट डॉट करके इस पर्वत को खत्म करे तो ये आपका पर्वत जो है, ये क्षेत्र जो है ये मध्य मंगल है, ये यहां पर निम्न मंगल है, ये उच्च मंगल है, ये प्रथम मंगल है, ये द्वितीय मंगल है। मंगल रेखा मंगल पर्व से निकलेगी तो निश्चित रूप से आपने यहां पर ये डॉट डॉट रेखाएं देखी होंगी। ये इस तरीके से आपके हाथ के अंदर मिल जाती हैं। ये वो रेखाएं हैं जो आपके अंदर साहस भरती है, आपके कार्य करने की प्रवृत्ति को बताती है, व्यक्ति कर्म करने वाला है इस बात को बताती है। एक बात, पर्वत दबा हुआ नहीं है, यहां पर भी उन्नत है और इधर भी उन्नत है। पहली बात, ये रेखाएं डॉट डॉट में है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इन्हें रहने दीजिए। इनसे किसी प्रकार का दूषित प्रभाव नहीं है, चाहे ये बाहर तक निकल जाए, आगे तक चली जाए। तो प्रथम मंगल पर्व सबसे पहले कारक है कंस्ट्रक्शन का। जिन व्यक्तियों का मंगल अच्छा है, यहां से भी उत्तम मंगल है और साथ ही साथ व्यक्ति के पर्वत के अंदर एक उत्तम मंगल रेखा भी है। छोटी है, बड़ी है, किसी भी प्रकार की है, ये मंगल रेखा यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से व्यक्ति साहसी हो गया, सेनापति हो गया, ठेकेदार हो गया। पर ठेकेदार भी तो सेनापति होता है, लेबर के ऊपर काम करने वाला, या मिलिट्री का अधिकारी हो सकता है, या इंजीनियर हो सकता है। यानी मंगल के लिए यहां पर कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ अगर इंजीनियरिंग का काम में ये रेखा भी मिल जाती है तो ये अपने आप में बहुत उन्नत है। यानी ये व्यक्ति निश्चित रूप से मंगल के कार्यों से, यानी कंस्ट्रक्शन के, भूमि बेके, जमीन बेके, बदरपुर बेके, रोड़ी बेके, सीमेंट बेके, या कंस्ट्रक्शन का काम बिल्डर बने, ये रेखा भी है, पर्वत भी उन्नत है। और यदि किसी की यहां पर कोई भाग्य रेखा है और या उस भाग्य रेखा में यहां से रेखा जाकर इस प्रकार से मिल जाए या स्वतंत्र रूप से यहां चली जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को कंस्ट्रक्शन के काम से, इंजीनियरिंग के काम से, टेक्निकल कार्यों के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। इसी रेखा में यदि मान लिया ये रेखा नहीं है और आपके इस मंगल पर्व से कोई रेखा जाकर के और यदि शनि पर्व के साथ संबंध बना रही है तो भी निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कंस्ट्रक्शन के कामों से लाभ उठाएगा। इसी के साथ साथ यदि इसी में से कोई शाखा निकल करके या यही रेखा स्वतंत्र रूप से निकल करके
सूर्य पर्वत से संबंध बनाती है तो ऐसा व्यक्ति विदेश से भी जाकर के इंजीनियरिंग के द्वारा धन के योग कमाता है, या धन कमाता है, चंद्र पर्वत से भी निकल जाए तब भी यही योग बनता है। एक कारण मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास ये चीज है तो आप किस तरीके से अपने मंगल को कर सकते हैं। दूसरा आप देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति है और उसके पास में यहां पर उसका मंगल उत्तम है और ये हृदय रेखा हो गई, और वो मंगल यहां पर उत्तम होने के बाद आपके पास यदि यहां पर ये 3 या 4 खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति यहां से अगर रेखा निकले तो व्यक्ति डॉक्टर भी होता है। ये मंगल पर से संबंध बने या द्वितीय मंगल पर से संबंध बन के यहां शनि पर्व को पहुंच जाए, या यहां से ही रेखा निकल करके सूर्य पर्व को पहुंच जाए, तो व्यक्ति सर्जरी के द्वारा एक बेहतरीन सर्जन होने के लिए भाई कैंची चलना तो आवश्यक है। अगर वो कैंची अच्छी नहीं चलाएगा तो सर्जन किस बात का। लेकिन उसके लिए यहां पर 3 से 4 रेखाएं खड़ी अनिवार्य होती है। साथ ही साथ मंगल का संबंध कहीं ना कहीं सूर्य या शनि पर्व के साथ भी संबंध बनाता है। चलिए अगला मैं आपको बताता हूं। अब आप देखिएगा कि हमने बताया कि भाई डॉक्टर के लिए ऐसा होता है, यहां पर आपके लिए इंजीनियरिंग के लिए ऐसा होता है, यहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसा होता है। तो इसके साथ साथ मंगल सबसे बड़ा कारक है। मंगल साहस का कारक मैंने आपको बताया भी, सेनापति है, क्रोधी है, जल्दबाज है, लेकिन साहस का कारक तो सबसे पहले है। अगर साहस का कारक है तो उसमें सबसे ज्यादा संचालन अगर शक्ति होती है, किसान है तो उसके अंदर शक्ति तो होगी। कोई जीर्ण शीर्ण काया वाला व्यक्ति तो खेती बाड़ी कर नहीं सकता, या जीर्ण शीर्ण अगर शरीर है व्यक्ति का तो पुलिस में तो जाने के लायक नहीं होता। पुलिस में तो पहले टेस्ट होता है कि भाई बॉडी ठीक होनी चाहिए, छाती इतनी होनी चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए, दौड़ इतनी होनी चाहिए, भाग इतनी होनी चाहिए, कूद इतनी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है? साहस। उस साहस के कारक का संबंध खेल, पुलिस, मिलिट्री, इसके लिए भी जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मंगल रेखा का संबंध सीधा सीधा यहां से और शनि पर्व के साथ है तो जहां ये इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो वहीं आपको सेना का काम, पुलिस का काम, खेल का काम भी करता है। कभी कभी ये रेखा द्वितीय मंगल पर्व से भी निकल करके आती है, तो इसका संबंध अच्छे मंगल पर कभी कभी छोटी छोटी रेखाएं भी आती है। कभी कभी इसी मंगल से व्यक्ति साहस करता रहता है और अंत में वो सेलेक्ट हो जाता है और ये रेखा उसकी पूर्णतया बन जाती है। तो पुलिस में भी, मिलिट्री में भी, स्पोर्ट्स में भी मंगल का बहुत ज्यादा रोल पाया जाता है। तो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि यदि आपका मंगल इसी प्रकार का आपके पास उन्नत है, पॉजिटिव है, इसमें से रेखाएं इस प्रकार का प्रभाव डाल रही हैं, तो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्पोर्ट्स, पुलिस, मिलिट्री, ये सब चीजों में व्यक्ति जाएगा और उसमें अपने आप को कभी भी असफलता का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं अन्य विषय में भी आपको अवगत कराता रहूंगा। नमस्कार।